प्रभु की कृपा से आज हम सभी इस पावन यज्ञ की पूर्णाहुति सत्र में उपस्थित हैं। कहते हैं जब तक परमपिता परमात्मा की अपार अनुकंपा नहीं हुआ करती तब तक ऐसे यज्ञ आदि शुभ कार्य मूर्त रूप नहीं लिया करते। उस प्रभु की हमारी ऊपर विशेष कृपा है। मैं आप हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी ने चतुर्वेद सत्कम का जो 7 दिवस पूर्व संकल्प किया था कि प्रभु तेरी शरण में श्रद्धा विश्वास के साथ उपस्थित होकर के इन पवित्र मंत्रों के द्वारा जो हम आहुति देंगे, जो कि हमारे जीवन में जिस प्रकार से आप देखिए, अग्नि को देखिए, ये ऊंचे की ओर जा रही है। ये परमात्मा का ही एक नाम अग्नि है। जिस प्रकार से प्रभु हमेशा यज्ञ आदि शुभ कार्यों में आगे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी वृत्तियां शुभ कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में हमेशा ऊंचे की ओर चलें और उस ऊंचाई की ओर जाकर के हे परमात्मन, जैसे इस अग्नि ने अपना धरातल नहीं छोड़ा, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपना धरातल ना छोड़े। अर्थात प्रभु तेरी कृपा से जीवन में कितनी भी उच्च पदवियां प्राप्त करे, जीवन में कितनी उच्च सफलताएं प्राप्त करें, लेकिन प्रभु तेरे को ना भूलें, क्योंकि तू ही हमारा आधार है। इसलिए इसी कृपा को, इसी भावना को अपने हृदय में जीवंत करते हुए और इसी भावना को, श्रद्धा को प्रदीप्त करते हुए श्रद्धापूर्ण भावों से अपने हृदय में शुभ कामना, शुभ भावना और शुभ समर्पण भाव से यज्ञ की भावना को जागृत करते हुए सभी मेरे साथ आज हम अथर्ववेद के कुछ थोड़े से मंत्र बचे हैं, उनके द्वारा आहुतियाँ देंगे। सबसे पूर्व ऋषि ध्यान जी का प्रिय मंत्र आप सभी मिलके बोलेंगे। उसके पश्चात स्वाहा बोलने पर आप सब सामग्री और घृत की आहुतियाँ देंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता यद भद्रम तन्नयासुवे ओम यमोनो गातुम प्रथमो विवेदे नैसागभ्य तो भृतभावो यत्रान पूर्वे पित्रे परेतयेन जज्जाना पत्यानुस्वा स्वाहा। सभी लोग बोलिए। ओम शम तपे माति तपो अग्ने मातन्वम तपे वनेषु स्मो अस्तु दे पृथिव्यामस्तु यद्वरे ओम आकुतिम देवी शुभगा पुरोददे चित्तस्य माता सुवानो अस्तु यामाशा मेमि केवली सामे अस्तु विधेय मे नाम मनसी प्रविष्टाम ओम अनुभवम परिहवम परिवादम परीक्षवम सर्वे रिक्त कुंभाने परातान सविता सुवे ओम आयुषा आयुष्कृताम जीवायुष्मान जीवमामृता प्राणेनात्मनवता जीवमा मृत्योरुद्गावशम ओम वर्चया देहि मे तन्वाम सहवोजो वयोवलम इंद्रियाय त्वाकर्मणे वीर्याय प्रतिग्रहणामि सत्सारेदाय ओम भद्रम इच्छन्तरिषेश्वर विदस्तपो दीक्षा उपनेसे निषेधुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम तदस्मै देवा उपसमनमन्तो ओम सिंधो गर्भोषि विद्युतां पुष्पम वात प्राणे सूर्यश्चक्षुर्दिवस्पये ओम अहितो अहम अहितो में आत्मायुतम में चक्षुरयुतम में श्रोत्रम अयुतम में प्राणोयुतम में अपानो अयुतम में व्यानो अहितो अहम सर्वे ओम कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्त्राक्षो वज्रो भूरिरेता तमारोहन्ति कवयो विपश्चित्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ओम तनुस्तनवा मे से दत्ते सर्वमायुरशीये स्योनम मे सीदे पुरुप्रणस्वे पवमान स्वर्गे ओम प्रियमाकृणु देवेषु प्रियम राजसु माकृणु प्रियम सर्वस्य पश्यते उत शूद्रे उतार्ये ओम अभ्यसस्य व्यचस्य विलंबिष्यामि मायया ताभ्यामुदधृत्य वेदमद क्रमाणि कृण्महे ओम इंद्र प्रेहि पुरस्त्व विश्वेशेषान ओजसा वृत्राणि वृत्रांजहे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। जिन्होंने आहुतियाँ दे ली हैं और जो यजमान नहीं है, कृपया वो दूसरों को भी अवसर दीजिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं है। इसलिए जिस समर्पण भाव से आप बैठे रहेंगे, यजमान नहीं उठेंगे,
आपने अपना यज्ञ पूर्ण किया, ठीक उसी प्रकार से दूसरों को भी अवसर दीजिए, तभी आपका यज्ञ पूर्ण होगा। कोई बिना आहुतियों के न रह जाए। शिव जी हल्का सा यूं हो जाए, यूं हो जाए, बस बस बस। सभी स्थान ग्रहण कर लीजिए कृपया। मैं समझता हूं सभी ने स्थान ग्रहण कर लिया है। ओम विश्वानि देव सवितर्दूरिता यद भद्रम तन्नयासुवे। सभी बैठ करके कृपया आहुति दें। खड़े होकर के अभी पर्याप्त जगह खड़े होने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि कोई मजबूरी है तो खड़े हो जाइए, नहीं बैठ के दीजिए। ओम गोविरष्टे रामति दुरेवाय वेनक्षुदम पुरोत विश्वाम वयम राजीवी प्रथमादन अन्यस्मा केने ब्रजनयने जये में। ओम यस्य श्वासे पृथ्वी यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासे ये सूर्य उत्सम जजाने योपाम नेता सजना सिंद्रे। ओम अर्चतम प्रार्चते प्रिय मेधा सुवर्चते अर्जंतु पुत्र गाउते पुरम ने दृढ़ स्वर्चते। ओम त्वं विनय पिता वशो त्वं माता सदक्रतो बभूविते अदाते शुम्नमीमये। ओम पौरवश्वस्य पुरुकृते गवा मत्स्युदेव हिरण्ये न किरीदानं परिमर्दिसत त्वे यद्यदामि तदावरे। ओम योजाम्या प्रतेस्तद्य सागा दुदुर्षति ज्येष्ठो यत्प्रचेत्सा उरत अधरागिति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपने बड़े सुंदर मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया। संक्षेप में छोटा सा आज समय की मर्यादा है हमारी, हम उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत सुंदर मंत्र आया है। यदि मैं इसको नहीं बताऊंगा तो निश्चित रूप से हो सकता है कि हमारा ये यज्ञ का ज्ञान शायद कहीं अपूर्ण रह जाए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहते हैं कि एक काल है, समय है, और कहते हैं कि वो 7 प्रकार की किरणों वाला है जिसका नाम सूर्य है। और कैसा है वो? कहते हैं कि 1000 नेत्रों वाला है। कहते हैं वो कभी बूढ़ा नहीं होता। कहते हैं बड़े बल वाला है और उसका नाम समय रूपी है। और कहते हैं वो जो समय रूपी घोड़ा है, कहते हैं जो उस पर चढ़ जाता है, कहते हैं वो जीवन में सफल हो जाता है। एक छोटे से उदाहरण से इस मंत्र को समझिएगा। मैंने एक जगह एक चित्र देखा। उस चित्र में क्या था? कहते हैं कि चित्र में जो व्यक्ति था उसका मस्तक उसके बालों से ढका हुआ था, उसका मुख जो है उसके खुले बालों से ढका हुआ था, उसका सिर गंजा था, पैरों में पंख लगे थे। तो कहते हैं कि किसी ने पूछा कि भैया ये किसका चित्र है, ये तो समझ में नहीं आया। तो कहते हैं कि जो समझदार लोग थे उन्होंने बोला कि देखिए ये चित्र समय का है, ये अवसर का चित्र है। क्या तात्पर्य था? कहते हैं जो समय होता है, जो अवसर होता है, वो कभी मुख खोल के नहीं आता है। कहते हैं वो मुख ढक के आता है। और कहते हैं जो उस समय को पहचान लेता है, जो उस अवसर को जान लेता है, तो कहते हैं क्या होता है? जो उसके पंख लगे हुए पैरों में, वो पंख लगा करके जीवन में उन्नति कर जाता है। और कहते हैं जो उस अवसर को, उस समय को नहीं पहचान पाता, तो कहते हैं आप देखिए उस चित्र में उसका सिर पीछे से गंजा है। तो जो उस अवसर को नहीं पहचान पाता, जो काल को नहीं पहचान पाता, समय को नहीं पहचान पाता, तो कहते हैं क्या होता है? कहते हैं कि जब वो जाने लगता है और व्यक्ति उसको पकड़ना चाहे तो पकड़ेगा कहाँ से? सिर गंजा है, उसमें हाथ लगाएगा तो वो फिसल करके चला जाएगा। वेद मंत्र का बहुत गहरा भाव है। मैंने दृष्टांत का सहारा लिया आप सबको समझाने का कि वास्तव में जो इस काल रूपी घोड़े पर सवार हो जाता है,
जिसने ये कला सीख ली, जीवन में कोई भी है, कहते हैं निश्चित रूप से वो पंख की तरह उड़ करके उन्नति कर लेगा। और जिसने इस समय रूपी घोड़े को नहीं पहचाना, कहते हैं निश्चित रूप से वो उस पर कभी चढ़ ही नहीं पाएगा, उस पर सवार भी नहीं हो पाएगा। तो माताओं सज्जनों, हर समय की अलग अलग परिभाषा है, हर काल का अलग अलग समय है। तो आप सब अपने महत्व को, अपने समय को पहचाने और पहचान करके उस प्रभु की कृपा से इस समय रूपी घोड़े पर सवार होकर के अपने लक्ष्य की इस यज्ञ के द्वारा पूर्णता की ओर बढ़ें। अब हम पूर्णाहुति की ओर चल रहे हैं। 3 बार सभी मिलकर के पहले गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः एण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप अपने साथ जो पुष्कल सामग्री, कोई नारियल का जो गोला वगैरह जो कुछ भी लाए हैं, कृपया वो अपने हाथों में ले लीजिए। और तीसरी बार जब हम पूर्णाहुति करेंगे तो उसको बड़े श्रद्धापूर्ण भाव से यज्ञ कुंड के मध्य में स्थापित कर दीजिएगा। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वा। जो यजमान है वो घृत इसमें छोड़ दीजिएगा, चाहे खड़े होकर के छोड़ दीजिए। ओम वशो पवित्रमसि सतधारम वशो पवित्रमसि सहस्त्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वशो पवित्रेण शतधारेण शुप्वः कामधुक्षे। विकास जी पूरे ही खड़े हो जाइए, आधे क्यों खड़े हैं, छोड़ दीजिए धारा बना के ऊपर से। विजित जी कुछ प्रसादों को ले आइए, फिर वो आहुति। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भावयो छोड़ देव छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचा ये को धारण करे हर्ष में मग्न सारे शोक सागर से। अश्वमेधादि के रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से जादे हम करते रहे रोग पीड़ित। सबको कह दो एक एक कुंड में दे दो, बाद में बलिवस्ते जी की आहुति दे दो। भावना मिट जाए मन से पाप हत्या काम
लाभकारी हो हवन हरे प्राणधारी वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को दा स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तारे हो इदन्य मम का सारितक प्रत्येक में व्यव हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम करे रहे रूप करुणा आपके सब पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देव छल कपट को मानसिक बल दी प्रभु आत्मिक बल दी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान को दो भक्ति का हे से सब सुखी हो कोई न हो सब हो निरोगे भगवन धन सब भद्र सन मार्ग के पथि के हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण हे से सब सुखी हो कोई न हो सब हो निरोगे भगवन धन धान्य के त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय ये अभिलाषा हम सबकी भगवनपुर विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदेश आशा तेरे धाम के बनी रहे हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल अपना भक्त बनाए करे सबको करो दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार धैर्य हृदय में वीरता सबको नारायण प्रभु आप हो पाप विमोचन हारे क्षमा करो अपराध सब कर दो भवश हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधा साधु संगत सुख दीजिए दयानम साधु संगत सुख दीजिए दयानम सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय ये अभिलाषा हम सब की भगवन आपके सामने मिष्टान्न आ गया होगा
जो मुख्य यजमान हैं, चाहे वो ले लीजिए चाहे सभी को दे दीजिए। 10 बलवेष्ट देव यज्ञ की आहुतियाँ दीजिएगा। प्रयास कीजिए महिलाएं ही दें, थोड़ा थोड़ा सब ले लीजिए। आप अपने बाएं हाथ में रख लीजिए, दाहिने हाथ से 10 आहुतियाँ देनी है। स्वाहा बोलने पर छोड़ते जाइएगा, थोड़ा शीघ्रता कीजिएगा। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा, ओम धन्वंतराय स्वाहा, ओम कोवै स्वाहा, ओम अन्मत्यै स्वाहा, ओम प्रजापताय स्वाहा, ओम सद्यावा पृथिव्याम स्वाहा, ओम सृष्टिकृते स्वाहा। अब जो यजमान है वो हाथ जोड़ के बैठेंगे अपने स्थान पर, और बाकी आप सभी लोग अपने हाथों को उठाइएगा ऊपर और सभी बोलिएगा ओम सत्या संतो यजमाना नाम कामः, ओम पूर्णः संतो यजमाना नाम कामः, ओम सफला संतो यजमाना नाम कामः, ओम सत्यः नः संतो आशिषे, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षुर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तिनून्भिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। ओम त्रायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषं, यद्देवेषु त्रायुषं तन्नो अस्तु त्रायुषं। ओम स्वस्ते, ओम स्वस्ते, ओम स्वस्ते। सभी को आज के इस पावन दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। यज्ञ का ये सत्र पूर्ण हुआ। अब आप सभी जो आपसे बड़े हैं उनको प्रणाम कर लीजिए, जो परिवार सहित उपस्थित हैं, नहीं तो एक दूसरे को अभिवादन करके, और जो आगे का कार्यक्रम है वो सत्संग भवन में होगा, वहाँ का आप आनंद लीजिएगा।